नमस्कार मित्रों, आरवी आयुर्वेद में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे शुक्राणुओं की संख्या हम खान पान से बढ़ा सकते हैं। विटामिन्स और ये आपके योग हैं, प्राणायाम है, व्यायाम है, इनके माध्यम से कैसे हम शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाते हैं। तो गर्भ धारण करने के लिए केवल एक शुक्राणु और एक अंडे की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो शुक्राणु की संख्या क्यों मायने रखती है? संक्षेप में हम कहें कि सफल गर्भावस्था की संभावना को यह बढ़ाता है। जब कोई पुरुष किसी महिला में अपने वीर्य का स्खलन करता है तो वीर्य में अधिक शुक्राणु होने पर एक शुक्राणु के अंडे तक पहुंचने और खुद को प्रत्यारोपित करने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे वीर्य में प्रति ml 40 मिलियन से 300 मिलियन शुक्राणु होते हैं। कम शुक्राणु की संख्या 10 से 20 मिलियन प्रति ml के बीच मानी जाती है। यदि शुक्राणु स्वस्थ हैं तो प्रति ml 20 मिलियन शुक्राणु गर्भावस्था के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। हमें शुक्राणु की संख्या और उनके स्वास्थ्य को सुधार करने के कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, यदि आपका वजन ज़्यादा है तो इसे कम करिए। अध्ययन बताता है कि वजन घटने से वीर्य की मात्रा, एकाग्रता और गतिशीलता में के साथ साथ शुक्राणु के समग्र स्वास्थ्य में काफ़ी वृद्धि होती है। तो वजन कम करने के लिए आप खूब अभ्यास करिए, खूब चलिए फिरिए, है ना। बॉडी मास इंडेक्स जिसका अधिक है उन पुरुषों में सबसे महत्वपूर्ण पाया गया जिसमें बॉडी मास अधिक है इंडेक्स। इसलिए यदि आपको बड़ी मात्रा में वजन कम करना है तो थोड़ी मात्रा में वजन करने से भी मदद मिल सकती है। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में वजन को कम करिए। अभ्यास से होगा, आपके योग प्राणायाम से होगा, एक्सरसाइज से होगा। वजन घटने के साथ साथ आपका शरीर खूब एक्टिव हो जाता है और इस एक्टिवनेस में आपके शरीर में शुक्राणु की संख्या बढ़ती है। आप खाने की किसी भी आदत को सुधारने के लिए किसी पोषण विशेषज्ञ, न्यूट्रिशन जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे आप अपॉइंटमेंट लेकर अपने वजन को घटाकर खान पान को सुधार करके आप वजन कम कर सकते हैं। व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। व्यायाम से आपका वजन कम होगा, शरीर एक्टिव होगा और शुक्राणु भी एक्टिव होंगे। पर्याप्त मात्रा में आपको विटामिन्स लेने हैं। यदि आप विटामिन पर्याप्त मात्रा में लेते हो तो शुक्राणु की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण है, डी का सेवन करिए। वहीं विटामिन सी और ई, तो 3 प्रकार के विटामिन आपको बता रहे हैं। सी भरपूर मात्रा में यदि आप लेते हैं, विटामिन ई लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है शुक्राणु की संख्या को सुधार करने के लिए। तो इन विटामिन्स को लेने से एक अध्ययन बताता है कि गर्भावस्था बहुत जल्दी से होता है। जो पुरुष विटामिन डी का स्तर जिसमें कम होता है वो सफल गर्भधारण नहीं कर पाते। तो विटामिन डी का सेवन करिए। वहीं विटामिन सी बहुत ज़्यादा आवश्यक है शुक्राणु की संख्या बढ़ाने के लिए। यदि आपने विटामिन्स की आप जांच कराना चाहते हैं कि कौन सा विटामिन हमारा कम है तो इसकी आप जांच करवा सकते हो और उस विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हो। जो आप यदि शुक्राणु की संख्या बढ़ाना चाहते हो तो मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करो, छोड़ दो इसे, क्योंकि शराब पीने से शुक्राणु की संख्या कम होती है। किसी प्रकार का तंबाकू का सेवन न करो, कोकीन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड का सेवन न करो। इनका सेवन करने से शुक्राणु की संख्या कम होती है, शुक्राणु की मोबिलिटी कम होती है, उनका स्वास्थ्य खराब होता है। समझे कि नहीं? तो आपको ये चीज़ करना है। जो लोग बाइक चलाते हैं, है ना, बाइक चलाने के संबंध में कम शुक्राणु की संख्या हो सकती है। बाइकर्स के बारे में, प्रति सप्ताह 5 घंटे से अधिक साइकिल चलाने से शुक्राणु की सांद्रता कम हो जाती है। अपनी बाइक की उचित फिट की जांच करें और बाइक को कम चलाएं, साइकिल कम चलाएं। अपने आप ढीले सूती
वस्त्र पहने, टाइट वस्त्र ना पहने, जो कच्छे आपके होते हैं वो टाइट मत पहने। अपने शुक्राणु को पर्याप्त तापमान पर रखने के लिए अंडकोश में बहुत अधिक वायु प्रवाह की अनुमति देने से स्वस्थ शुक्राणु के लिए सही वातावरण मिलता है। यदि आप टाइट कपड़े पहनेंगे तो यह ठीक नहीं है, सिंथेटिक कपड़े पहनेंगे यह भी ठीक नहीं। आप सूती कपड़े पहनिए, ढीले ढाले, यह आपके शुक्राणु को स्वस्थ बनने में मददगार होगा। तो शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए हमें किस चीज़ का सेवन करना चाहिए? हमें अखरोट जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में शुक्राणु को बढ़ाता है, हमें अखरोट का सेवन करना चाहिए। जो आपके चने हैं उसको आप भिगा लीजिए, कुछ दाल है मूंग की दाल उसको भिगा लीजिए, स्प्राउट बनाइए। इसके सेवन करने से आपका शुक्राणु का लेवल बढ़ता है। वहीं पनीर का सेवन करिए, पनीर के सेवन करने से आपका शरीर स्वस्थ भी होगा। दूध का सेवन करिए। शिलाजीत का सेवन करने से शुक्राणु की संख्या बढ़ती है, तो शिलाजीत दूध में मिलाकर आप सेवन करिए। वहीं अखरोट का सेवन आप कर सकते हैं, 2-3 गरियाँ आप लेकर आप उसे खूब चबाइए, दूध के साथ उसका सेवन करिए। वहीं आयुर्वेदिक कुछ दवाइयाँ भी हैं, उसको आप अपने डॉक्टर से बातचीत करके उन दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। आपके लिए कौन सी दवा फिट होगी डॉक्टर यह डिसाइड करता है। तो आहार आपका अगर सही होगा, आप गलत चीज़ नहीं करेंगे, अर्थात शराब का सेवन नहीं करेंगे, आप तंबाकू का सेवन, सिगरेट का सेवन नहीं करेंगे, तो आप और अच्छा भोजन प्राप्त करेंगे, जैसे दूध हो गया है ना, वहीं हरे सब्जियां हो गई, चना हो गया, दालें हो गई, और विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई का सेवन करेंगे, तो यह आपके शुक्राणु की संख्या को बढ़ाने में काफ़ी फ़ायदा करता है। वहीं अपने डाइट में निम्नलिखित चीज़ों का सेवन करने लिख जाइए: खट्टे फल, अंगूर, केला, अनार, गाजर, लौकी, है ना, चुकंदर, तोरई, करेला, टमाटर, कद्दू। तो इन सब सब्जियों में आपको पर्याप्त मात्रा में ताजगी मिलेगी। यह नेचुरल चीज़ है। रिसर्च कहता है कि इन फल सब्जियों में मौजूद जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के साथ साथ स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी को भी बढ़ाता है। जो फोलिक एसिड है वह बहुत ज़रूरी है। फोलिक एसिड से भरपूर सब्जी हमारी हरी पत्तेदार सब्जी, पालक हो गया, चौलाई का साग हो गया, ब्रोकली हो गया, यह सब फोलिक एसिड से भरपूर है। साबुत गेहूं और अनाज, मक्का होगा, बाजरा होगा, पुराना चावल होगा, गेहूं, रागी, जई, सोयाबीन आदि है, ये साबुत गेहूं, अनाज, ये फ़ायदेमंद होता है। वहीं प्रोटीन युक्त दाल, मूंग का दाल, मसूर दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, ये प्रोटीन युक्त दाल है। ड्राई फ्रूट, अखरोट, अंजीर, बादाम, मखाना, किशमिश, खजूर, इन सब का सेवन करने से आपको शरीर में एक स्फूर्ति आएगी, बल मिलेगा। इसका सेवन आप भरपूर दूध के साथ कीजिए, है ना। विटामिन डी, ई, सी हमने पहले ही बता दिया है। अपने आहार में ऊपर दिए गए जो हमने बताई हैं उन खाद्य सामग्रियों को सेवन करिए। ये सब खाद्य सामग्री शुद्ध शाकाहारी हमने बताई हैं। किसी प्रकार का मांस, अंडा खाने से हमने वर्जित किया, क्योंकि हम इसका न तो सेवन करते हैं, न सेवन करने की सलाह देते हैं। नशीली चीज़ों से आप दूर रहिए, संतुलित आहार लीजिए, वजन को आप नियमित रखिए, बढ़ने ना दीजिए, गर्मी से बचिए, तनाव से दूर रहिए, वर्कआउट इतना सही करिए, ठीक है। तो इससे आपका शुक्राणु की संख्या बढ़ेगी। जो आपके स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? क्या कारण है कि स्पर्म काउंट कम हो जाए? हार्मोन्स में जब बदलाव आता है, स्पर्म के रास्ते में यदि रुकावट है, जीवन शैली में बदलाव है, मोटापा, शराब, सिगरेट, ड्रग्स, अस्वस्थकारी आहार है, तो ये सब कारण है स्पर्म काउंट